वैकुंठ धाम, जहां सदा आनंद और शांति का वास है, वहीं भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपाल थे जय और विजय। दोनों ही दिव्य तेज से पूर्ण, सदैव अपने प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। परंतु भगवान की लीलाओं में भी अद्भुत रहस्य छिपे होते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रभु विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। वे तप के प्रभाव से बाल स्वरूप धारण किए हुए थे, किंतु ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण महांश थे। जब वे वैकुंठ के द्वार पर आए तो जय और विजय ने उन्हें साधारण बालक समझ लिया। उन्होंने प्रवेश रोकते हुए कहा, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, तुम लोग प्रतीक्षा करो। सनकादि ऋषियों ने विनम्रता से कहा, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं और श्रीहरि के दर्शन करने आए हैं, हमें रोकना उचित नहीं है। किंतु जय और विजय अपने कर्तव्य की कठोरता में अड़े रहे। उन्होंने पुनः उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। यह अपमान सुनकर सनकादि ऋषियों का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, हे अहंकारी द्वारपालों, प्रभु के समीप रहते हुए भी तुम में दंभ भर गया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे और मृत्यु लोक में निवास करोगे। श्राप मिलते ही जय और विजय व्याकुल हो उठे। वे करुण स्वर में बोले, हे शिगण, हमने भूल की है, हमें क्षमा करें। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्षदों, ब्राह्मण का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु मैं इसे कम अवश्य कर सकता हूँ। जय और विजय, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो 7 जन्म तक मेरा भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो, या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर और हर जन्म मेरे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त करो। जय और विजय ने मन ही मन विचार किया, 7 जन्म तक प्रभु से दूर रहना असहनीय है। बेहतर है कि शत्रु बनकर ही सही, परंतु हर जन्म में उनके दर्शन और स्पर्श मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने 3 जन्म शत्रु बनने का मार्ग चुना। इस प्रकार वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का भाग्य बदल गया। श्राप का आरंभ हो चुका था और प्रभु की लीला के नए अध्याय की नींव रखी गई। सत्ययुग का आरंभ हो चुका था। दिति और कश्यप के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। यही थे जय और विजय का पहला जन्म। दोनों ही अत्यंत बलशाली और अहंकारी बने। हिरण्याक्ष ने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और देवताओं तक को भयभीत कर दिया। देवगण सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, तब प्रभु ने वराह अवतार धारण किया। विशाल दैत्य रूपी हिरण्याक्ष का सामना भगवान ने किया और प्रलयंकारी युद्ध में उसका वध कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। इस प्रकार जय का पहला अंत हुआ। दूसरी ओर विजय हिरण्यकशिपु के रूप में और भी घमंडी बन चुका था। उसने तप कर वरदान पाया कि न वह मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न शस्त्र से और न अस्त्र से। इस वरदान से वह स्वयं को अमर मान बैठा। अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किया, क्योंकि वह विष्णु का अनन्य भक्त था। लेकिन जब अत्याचार सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा सिंह आधा मनुष्य का। संध्या का समय खंभे से प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद पर बिठाया और नखों से उसका वध किया। इस प्रकार विजय के जन्म का भी अंत हुआ। फिर त्रेतायुग आया। इस बार जय बने रावण और विजय बने कुंभकर्ण। लंका का स्वामी रावण शिव भक्त था, परंतु अहंकार में अंधा उसने लक्ष्मी के अवतार माता सीता का हरण कर लिया और समस्त ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुंभकर्ण भी विशालकाय और बलशाली था। प्रभु विष्णु इस बार श्री राम के रूप में
अवतरित हुए। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का अंत कर दोनों पार्षदों को इस जन्म से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार दोनों पार्षदों का दूसरा जन्म भी पूरा हुआ। जय और विजय की शक्तियां अब घटने लगी। अगला और अंतिम जन्म उन्हें द्वापर युग में लेना था। द्वापर युग का समय आया। इस बार जय और विजय ने मानव योनि धारण की। जय बने शिशुपाल, चेदी राज्य के राजकुमार, और विजय बने दंतवक्र, करुष देश के राजा। दोनों ही भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण के जन्मजात शत्रु बने। शिशुपाल के जन्म के समय ही उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। भविष्यवाणी हुई थी कि उसका वध उसी व्यक्ति के हाथों होगा जिसके दर्शन होते ही उसके अतिरिक्त अंग गिर जाएं। जब श्री कृष्ण ने उसे देखा तभी उसके अतिरिक्त अंग लुप्त हो गए। उनकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, परंतु शिशुपाल ने एक बार सभा में मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया और बार बार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा। अंततः जब उसके अपराध 100 से पार हो गए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया और इस प्रकार शिशुपाल का अंत हो गया। इसी तरह दंतवक्र भी श्री कृष्ण से बैर रखता था। वह मित्र था शिशुपाल का और कौरवों का भी सहयोगी। युद्ध के बाद उसने कृष्ण को चुनौती दी। गर्व और क्रोध में उसने कृष्ण से युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने गदा से प्रहार कर दंतवक्र का भी वध कर दिया। यहीं पर समाप्त हुआ जय और विजय का तीसरा जन्म। जैसे ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका दैत्य रूप नष्ट हुआ और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। दोनों आत्माएं वैकुंठ को लौट गईं। प्रभु श्रीहरि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मेरे प्रिय पार्षदों, तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। अब पुनः मेरे द्वारपाल बनो। इस प्रकार तीनों जन्म पूरे होने के बाद जय और विजय अपने वास्तविक स्थान पर लौट आए। यह कथा हमें सिखाती है कि श्राप भी प्रभु की योजना का हिस्सा होता है। जब भक्त अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। जय और विजय ने 3 बार श्रीहरि का शत्रु बनकर जन्म लिया, परंतु अंततः वे हर बार भगवान से मिलते ही रहे और आखिरकार मुक्ति पाकर पुनः अपने प्रभु के चरणों में लौट आए।